अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम करें 8th क्लास का सबक नंबर 16 चुप की दात और मशकी सवालात आज हम करेंगे। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सबसे पहले अहम अल्फाज जीनत, तेनत, महरो वफा, सातवंती, गमख्वार, राहत, हलावत, इफ़्फ़त। और सवाल है हजूर नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कितनी साहबजादियां थी? तो आपकी 4 साहबजादियां थी। आम जिंदगी में औरत के कौन कौन से माशरती किरदार निभाती है औरत? तो आम जिंदगी में औरत माँ, बहन, बेटी, बीवी और खाला, फुप्पो, भतीजी और भांजी के किरदार निभाती है। मशकी सवालात की तरफ चलते हैं। तो मुश्किल अल्फाज के मायनी सबसे पहले अल्फाज और मायनी। जीनत खूबसूरती, हलावत मिठास, इफ़्फ़त इज्जत, शादियां खुशियां, मुनस हमदर्द, पासबान हिफाजत करने वाला। तेनत अच्छा किरदार, महरो वफा वफादार, सतवंती नेक किरदार, गमख्वार लोगों के दुख में शरीक होने वाला, हया शर्म, राहत आराम। सवालात के जवाबात की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर 1 है कि नज़म में औरत के कौन कौन से रूप बयान किए गए हैं? जवाब है कि नज़म में औरत के जो रूप बयान किए गए हैं वो माँ, बहन, बेटी, बीवी हैं। सवाल नंबर 2 है कि औरत की फितरत में कौन सी चीज पोशीदा है? औरत की फितरत में हया जो है वो पोशीदा होती है। सवाल नंबर 3 है कि नज़म में औरत को घर भर की बरकत क्यों कहा गया है? नज़म में औरत को घर भर की बरकत इसलिए कहा गया है कि घर का सारा जो इंतजाम है वो औरत के दम से ही चलता है। औरत ही घर को जन्नत का नमूना बनाती है। खामद और बच्चों के हर काम की जिम्मेदार होती है। औरतों की मौजूदगी से ही घर में बरकतों और नेमतों का नज़ूल होता है। आगे सवाल नंबर 4 है कि घुट्टी में है सब्र रजा से क्या मुराद है शायर की? तो इससे मुराद ये है कि औरतों की जो फितरत है उसमें ही अल्लाह ताला ने सब्र शुक्र रखा होता है। अल्लाह ताला ने औरत को ये सिर्फ दी है कि वो किसी भी हाल में सब्र का दामन नहीं छोड़ती और हर तरह के हालात हो, चाहे वो कोई भी हो, कितनी भी बड़ी परेशानी और दुख हो, वो समझौता करती है और इसे अल्लाह ताला की रजा समझकर कबूल करती है। आगे है सवाल नंबर 4, वो देश या परदेश जीने की हलावत तुमसे है कि तशरीह करनी है हमने और बताना है कि इस जो मिसरे में शायर क्या कहता है। तो इस मिसरे का मतलब है कि देश के अंदर या दूसरे ममालिक में जब जाना पड़े तो औरत के साथ के बगैर कोई आराम सुकून नहीं मिलता। जीने की ख्वाहिश और मिठास औरतों की दम से ही होती है, क्योंकि घर का तमाम जो इंतजाम है वो औरतें ही संभालती हैं और घर में हर तरह का जो आराम और सुकून का इंतजाम है वो करती हैं। लिहाजा चाहे इंसान अपने वतन में रहे या दूसरे ममालिक में, औरतों के बगैर जो घर का कोई भी इंतजाम है वो नहीं चल सकता, ना ही आराम और सुकून मुयसर आ सकता है। जिंदगी बेसुकून होती है, कोई नज़्म ज़ब्त नहीं रहता, ना खाने पीने का और ना रहने का सुकून होता है। इंसान हर वक्त तकलीफ में मुब्तला रहता है, लिहाजा औरतों के ही दम से घर का सुकून और आराम होता है। दर्ज झैल अल्फाज के जुमलों में इस्तेमाल करना है। अल्फाज जुमले हलावत, इंसान को अपनी बातचीत में मिठास पैदा करनी चाहिए। घुट्टी, बच्चे को पैदा होते ही माँ बाप घुट्टी देते हैं। शादियां, माएँ अपने बच्चों के लिए शादियां होती हैं। गुर्बत, गुर्बत में इंसान कई किस्म के गुनाह कर बैठता है। राहत, गर्मियों में एयर कंडीशनर से राहत मिलती है। इफ़्फ़त, भाइयों को हमेशा अपनी बहनों की इफ़्फ़त की हिफाजत करनी चाहिए। पासबा, पाक फौज मुल्कों की सरहदों की पासबा है। अब है कि दर्ज झैल जो अल्फाज हैं अगर उनके अराब बदल दिए जाएं तो उनके मायनी बदल जाते हैं और अलग अलग उनको फिर जेर और जबर या पेश या जो भी उनके अराब है उनके लिहाज से जुमले भी बनाए। अगर मर्दों, ये जो लफ्ज है इसके ऊपर जबर हो तो ये मर्दों होता है। मर्दों को औरतों के साथ इज्जत एहतराम से पेश आना चाहिए। अगर इसी मीम के ऊपर पेश डाल दी जाए तो ये होता है मुर्दों, और कब्रिस्तान में मुर्दों को दफनाया जाता है। सुख, अगर सीन के ऊपर पेश हो तो ये सुख होता है, सीन के नीचे जेर हो तो ये सिख होता है। सुख, हमें दुख सुख में एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। सिख, सिख मजहब के बानी बाबा गुरु नानक है।
اسی طرح اگر گاف کے اوپر زبر ہو تو یہ گھر ہوتا ہے، گاف کے نیچے زیر ہو تو یہ گھر ہوتا ہے۔ ہمارا گھر ہماری جنت ہے۔ گندگی کی وجہ سے لوگ بہت سی بیماریوں میں گر جاتے ہیں۔ بن، بے کے اوپر زبر ہے تو بن، بے کے نیچے زیر ہے تو وہ بن ہوتا ہے، دونوں کے معنی چینج ہوتے ہیں۔ بن، جنگلی جانور بن میں آزادی سے گھومتے ہیں۔ بن، دولت کے بن زندگی بہت مشکل ہوتی ہے۔ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی کامنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا، اور چینل سبسکرائب کر دیں۔ ہم اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو نیکی کی راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنا اور اپنے پیاروں کو رکھیے گا بہت سا خیال۔ اللہ حافظ۔